ओके। देखिए यहाँ पे मैं पहले सचिन के इमेज को रीड करता हूँ, तो मैं रीडेबिलिटी पर्पस के लिए इस बार वेरिएबल का नाम सचिन ही रखूँ। और CV2 के अंदर आई एम रीड है, उसकी मदद से मैं पाथ रीड करूंगा सचिन का। ये है सचिन का इमेज। तो यहाँ से कॉपी पाथ करूंगा, यहाँ पे डबल कोट लिखूंगा, इसके पहले आर लिख दूंगा क्योंकि यहाँ पे बैकस्लैश यू आएगा। ओके, और कलर्ड में ही रहने दूं। फिर केट का इमेज मैं रीड करना चाहता हूँ तो केट नाम के वेरिएबल में ही रखेंगे CV2 आई एम रीड। और उसके बाद फिर से डबल कोट आर दे देंगे, और यहाँ पे जो रिसाइज इमेज था, अभी हमने रिसाइज जो किया था, उसके पाथ को कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे। तो दोनों इमेजेस हम रीड कर, ठीक है। अब इन दोनों इमेजेस को मर्ज कर देना है, ठीक है। तो CV2 एड वेटेड, ठीक है। इसके अंदर आपको इमेज पास करनी, ठीक है। यहाँ पे देखो कैसा लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, SRC। SRC अभी तक लिखा हुआ था, SRC मतलब सोर्स, लेकिन यहाँ पे SRC1 लिखा हुआ, और यहाँ पे थोड़ा आगे जाओगे तो लिखा होगा SRC2। मतलब इसको सोर्स कह रहा है, सचिन को सोर्स कह रहा है, केट को सोर्स कह रहा है। तो सचिन जो है वो SRC1 है, और केट जो है वो SRC2 है, सोर्स, है ना। ये सिंपल इस फाइल को इंडिकेट करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे आपको लिखना है सचिन, और फिर उसके बाद देखो ये अल्फा की वैल्यू मांग रहा है, बोला फ्लोटिंग पॉइंट में अल्फा की वैल्यू देना, अभी मैंने अल्फा सिखाया है। तो अल्फा जो है मैं 1.5 लेके चलता हूँ, बिकॉज 1 से 3 के बीच में होनी चाहिए अल्फा की वैल्यू, मैंने थोड़ी देर पहले बताया। उसके बाद आपको दूसरा इमेज पास करना है जो केट है, ठीक है। और इसके लिए भी आपको यहाँ पे बीटा की वैल्यू पास करनी, ठीक है। बीटा की वैल्यू पास करनी, बीटा। तो बीटा की वैल्यू मैंने बताया था ब्राइटनेस, ठीक है, तो 50 रखते हैं, ठीक है। व्हाट इज रॉन्ग विद दिस, व्हाट इज नॉट टेकिंग अप, केट के नीचे ये क्यों आ रहा है। केट, ठीक है, कॉमा, ये भी ठीक है। व्हाट इज रॉन्ग विद दिस, क्या हुआ, इसमें क्या दिक्कत थी। अल्फा रिसाइज ठीक तो है, अल्फा बीटा, ठीक है। सर ऐसा तो नहीं कि पहले सेव भी करानी हो वो फाइल, मतलब क्या, फोटो जो रिसाइज करी। सर ये क्या तो कह नहीं रहे। कि पहले जो रिसाइज रिसाइज फोटो करी उसको पहले सेव भी करानी हो, क्योंकि वो नहीं सर नहीं, बनाई ऐसा है वो नहीं, क्योंकि सेव। हमने सेव्ड इमेज को ही तो रीड किया है ना, उससे कोई दिक्कत नहीं। एक बार इसको चलाते हैं, ये एरर क्यों दे रहा है, देना नहीं चाहिए इसको एरर। और फिर उसके बाद है CV2। अच्छा, इसको एक वेरिएबल में हमें रखना पड़ेगा, और एक गामा भी यहाँ पे लिखा हुआ है, चलो गामा को रहने देते हैं। यहाँ पे इमेज, सॉरी, सचिन और केट इमेज करके एक वेरिएबल बना लेते हैं। CV2 आई एम शो लिखते हैं, और इसके अंदर एक विंडो बनाते हैं, और इसके अंदर सचिन और केट को लिखते हैं, और फिर उसके बाद CV2 वेट की कर लेते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स जब हमें दिखाई देगा पिक्चर तो हम कुछ देर वेट करके उसको देखेंगे। और उसके बाद CV2 डॉट डिस्ट्रॉय ऑल विंडोज करेंगे एंड रन इट। तो ये इसी के अंदर कुछ एरर बता रहा है, ये क्या एरर है। पोजिशनल आर्गुमेंट फॉलो कीवर्ड आर्गुमेंट, ओके। पता है दिक्कत क्या है इसमें, हमने यहाँ पे ये जो वैल्यू दिया ना, अल्फा इज इक्वल टू 1.5, ये पाइथन का एरर है। क्या पाइथन का एरर है तो समझते हैं। हमें सचिन का इमेज बताना था और हमें अल्फा की वैल्यू बतानी थी, लेकिन एक दिक्कत यहाँ पे ये है कि अल्फा की वैल्यू ऐसे इक्वल का साइन लगाकर नहीं फंक्शन के अंदर बता सकते, क्योंकि जब मैंने पाइथन पढ़ाया था तो मैंने उसमें बोला था कि कीवर्ड आर्गुमेंट के बाद पोजिशनल आर्गुमेंट नहीं रखना।
और ये गेट पोजिशनल आर्गुमेंट है, इसके लिए पाइथन अच्छे से आनी चाहिए। वही बोल रहा है ये। पोजिशनल आर्गुमेंट फॉलो कीवर्ड आर्गुमेंट, मतलब पोजिशनल आर्गुमेंट ये जो है वो फॉलो कर रहा है कीवर्ड आर्गुमेंट को, और यही है सिंटेक्स एरर। समझ में आ रही है? पोजिशनल आर्गुमेंट कीवर्ड आर्गुमेंट के बाद में लगा है, और यही है सिंटेक्स एरर, यही क्या है। ठीक है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें यहाँ पे 1.5 सिर्फ लिख के देंगे। देखो हट गया ना एरर। और इसको अब रन करते हैं। तो अब CV21 एड वेट ओवरलोड रेजोल्यूशन फेल। ओके, गामा की वैल्यू भी पूछ रहा है। ओके, रन। गामा यहाँ पे होगा, वही वाला एरर है जो अभी थोड़ी देर पहले था। आया तो विंडो, बट व्हाई इट इज गिविंग मी लाइक दिस। एक बार इधर देखने दो। बीटा जो है वो 1 माइनस अल्फा है। अल्फा 0.5 है। बीटा और गामा। एक काम करते हैं, मुझे लगता है कि इसको एक बार ऐसे चलाना चाहिए, लेकिन ये कोई सेंस नहीं बना रहा है। इसमें इमेज तो आनी चाहिए थी, आई क्यों नहीं? क्या कह रहा है? The issue in your code lies in parameter passed to CV to add weight function. The alpha and beta parameter control the contribution of each image to final blend, and they should typically be valued from 0 and 1. However, in your code, you have used 50. Oh, oh, 50। पता है ये अल्फा बीटा दूसरा है। 1 सेकेंड गाइस, जस्ट वन। ऑल राइट। तो गाइज यहाँ पे अल्फा और बीटा की वैल्यू अलग है, देखो। ये जो है ना 0.5, जो हमने शुरू में अल्फा पढ़ा था ना वो है। मतलब इसका कितना कंट्रास्ट आएगा, प्लस इसका भी कंट्रास्ट ही कह रहा है, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन में वहां पे बीटा लिख दिया, उसकी वजह से कंफ्यूजन थी। देखो, इस इमेज को देखोगे तो दोनों की इमेजेस को ब्लेंड करके एक नया इमेज बनाया गया, दिख रहा है दोनों के इमेजेस आप लोगों को? हम्म? देखो, सचिन का इमेज दिख रहा होगा और केट का भी दिख रहा होगा। इसको ब्लेंडिंग कहते हैं। ठीक है, वो समझ में आया? आकाश, दीपांशु, राहुल। समझ आया पर इमेज समझ नहीं आ रही फिर। इमेज समझ नहीं आ रही तो चलो एक काम करते हैं, इसको समझाते हैं इमेज को, है ना? देखो, अभी समझ में आएगा। मैं सचिन के वेटेज को बढ़ा देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सचिन का ज्यादा इमेज हमें रिफ्लेक्ट, सचिन का अच्छा सा रिफ्लेक्ट हो रहा है इमेज। अभी भी नहीं हो रहा यस है। सर। चलो इसको और पर पढ़ा। बढ़ाओ। देखो सचिन का इमेज अच्छे से रिफ्लेक्ट हो रहा है। यस सर। हाँ, तो ये वेटेज है कि सचिन का कितना परसेंट इमेज तुम चाहते हो कि हम रिफ्लेक्ट करें। ठीक है। और केट का कितना कम चाहते हो, तो केट का हम जैसे और कम करेंगे ना, देखो केट बहुत कम दिखाई देगी, हल्का हल्का दिखाई देगी बैकग्राउंड, है ना? बाल दिखाई दे रहे हैं केट के, देखो यहाँ पे। और ये उसके बैकग्राउंड में कुछ टैटू भी था। समझ में आ रहा है? तो इसको कहते हैं ब्लेंड करना, ब्लेंडिंग इसको कहते हैं। दो इमेज को ब्लेंड कर दो एक साथ। दोनों के वेट को ऐड किया गया है, नाम जैसा फंक्शन क्या कि इन दोनों के वेट को, तो किसके वेट को, अल्फा के वेट को ऐड करो कि किसका कितना वेट जाएगा इमेज में जब एक साथ दोनों को दिखाएंगे। ठीक है, तो इसको ब्लेंडिंग कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ये? यस सर। चलो, तो अब हम कल से अपना फेस डिटेक्शन पे काम करेंगे, ठीक है? जो फेस डिटेक्शन है, क्योंकि बहुत दिन हो गया CV2 पे काम करते, तो ठीक है। और मैं 2-3 दिनों से क्लास भी नहीं लिया था, तो सॉरी, मैं कुछ काम निकल के आ जा रहा था बार बार। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। थैंक यू गाइस।